ओम शांति। दुआओं के सेशन में सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज की दुआ किसी सामान्य परिवार के लिए नहीं है। आज की दुआ तो उस आत्मा के लिए है जो पूरे परिवार में ज्ञान में अकेली चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि अगर पूरे परिवार में हम अकेले ज्ञान में चल रहे हैं तो इसका मतलब हमें कितना अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन मनसा की शक्ति से पूरे परिवार को वह आत्मा सबको जोड़ रही है। हाँ बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं प्रियंका बहन की। उनको ज्ञान में आए हुए लगभग 1.25 साल ही हुआ और बाबा कहते हैं ना कि लास्ट सो फास्ट वाली आत्माएं हैं। अर्थात इतना जल्दी ज्ञान को समझ में आ जाना ये बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थ की बात है। तो भले ज्ञान में 1.25 साल ही हुआ और मनसा सेवा ग्रुप से जुड़े हुए 9 महीने ही हुए हैं। और आपको तो पता है जो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ जाता है ना उसको तो ज्ञान की स्पष्टता आ जाती है। और ज्ञान की स्पष्टता आती क्यों है पता है आपको? दुआओं के कारण। आप लोगों को लग रहा होगा सभी आत्मा इस ग्रुप से जुड़ जाएं और सभी आत्माओं का मन बुद्धि क्लियर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। इसका कारण पता है? जो आत्माएं दूसरों को दुआएं देती है ना उसी का बुद्धि रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र बाबा खोल देता है। तो यह बात बहुत जबरदस्त है। खाली 9 महीना हुआ है बहन को, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया है कि ज्ञान समय से नहीं निष्ठा से पहचाना जाता है। भले समय कम हुआ है लेकिन दुआओं के प्रति उनका एक विश्वास, ज्ञान के प्रति निश्चय बुद्धि और डेली टास्क करना इनको लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट लाने में निमित्त बनने वाला है। आपने कभी ये नहीं देखा है कि कौन ज्ञान में चल रहा है, क्योंकि बहन ने कभी सोचा ही नहीं कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। बस उनको एक ही बात रही प्रियंका बहन को कि बस बाबा का रास्ता साफ है या नहीं है, बस वही तो निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। घर में सभी आत्माओं के प्रति एक शुभ भावना उनकी है। अच्छा, उनके युगल की बात करें जो फोटो में आपको लग रहे होंगे, दिख रहे होंगे, तो उनके युगल जो सुरेंद्र भाई जी हैं वो एक बिजनेस में हैं। लेकिन एक बात बताओ, बिजनेस में भी क्या होता है, बाहर से जितना सरल दिखता है ना अंदर से उतना ही निर्णय और दबाव से भरा होता है। हर पल हमें बिजनेस में निर्णय लेने होते हैं। अगर थोड़ा सा भी गलत निर्णय ले लिया जाए तो फिर बहुत बड़ी नुकसान वाली भी बात हो सकती है और परेशानी वाली भी बात हो सकती है। लेकिन अब तो सुरेंद्र भाई जी को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2026 में यह जो मनसा सेवा ग्रुप की जो दुआएं चालू हुई है वह सुरेंद्र भाई जी की बुद्धि में स्पष्टता को बढ़ाने वाला है। अब जो उनको बिजनेस में निर्णय लेने पड़ेंगे ना उनके लिए मन थकेगा नहीं, निर्णय बोझ नहीं बनेगा और मेहनत का फल जो है उनका समय पर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं जो है वह नियमित रूप से समय पर वरदान के रूप में काम करेंगी। ऐसा नहीं कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा दुआएं देने से, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि मन को यह अनुभव होगा कि अब सारे रास्ते खुलने वाले हैं। एक विश्वास रहेगा बिजनेस में नया मुकाम आने वाला है, धन आने के मार्ग खुलने वाले हैं। क्योंकि दुआ तो वह काम कर लेती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। उनका बेटा भी आपको फोटो में दिख रहा होगा, अंश। और कमेंट बॉक्स में भी अंश के नाम के आपने काफ़ी सारे वो देखे होंगे यहाँ मुरली मंथन के अंदर, दुआओं के अंदर। तो वो उनके बेटे ही अंश के ही है। वो अपने पिता के साथ व्यवसाय में है, बिजनेस में है। यह उम्र वास्तव में देखा जाए तो सीखने की होती है ना, पर साथ ही तुलना और दबाव भी होता है। साथ में काम कर रहे हैं लेकिन एक कंपैरिजन भी होता है कि सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा एक मेंटली प्रेशर भी होता है। लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और बाबा की शक्तियाँ 2026 में पूरे साल 365 दिन रहने के कारण अंश को अपने कदमों पर भरोसा करना सीखना आ जाएगा। बहुत विश्वास उसका बढ़ जाएगा। अभी अंदर में थोड़ा जो डर रहता है वह समाप्त होने लगेगा, आत्मा स्थिर होने लगेगी। और यह प्रभाव सिर्फ दुआओं की वजह से होने वाला है। गलती होने से न डरे और जिम्मेदारी को बोझ नहीं अनुभव समझे, ऐसी इसके जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन की स्थिति बनने वाली है।
यही तो कमाल है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ तो प्रियंका बहन की बेटी तन्वी है, बहुत साहस के साथ कुछ करना चाहती है, नया अपना खुद का कैफे खोलने जा रही है। एक विचार है, एक संकल्प है। हाँ, यह केवल बिजनेस की बात नहीं है कि वो कुछ करना चाह रही है। सच बताऊं तो एक आत्मनिर्भरता का सपना है। आज अगर सभी बहनें अपनी तरफ से आत्मनिर्भर हो जाए तो काफ़ी सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाती है। तो हम लोग ये दुआ करते हैं, वो ब्लेसिंग करते हैं सच्चे दिल से कि 2026 की ये जो दुआ है, तन्वी बहन के उत्साह को और डर में न बदले, उमंग उत्साह निरंतर बढ़ता जाए, उसके प्रयासों को सही लोग मिले। यह सबसे बड़ी बात है। दुआएं हमेशा सही आत्माओं के साथ ही संपर्क करवाती है। कोई आत्माएं अगर सही नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है, तो वो स्वतः ही उनसे दूर चली जाएंगी। क्योंकि उनका काम केवल कमाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है, तन्वी बहन को अंदर से आत्मसंतोष भी यह दुआएं देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें तो मैं उस हिस्से पर भी आना चाहता हूँ। उसमें क्या है ना कि प्रियंका बहन सारों को सबको दुआ देती है, परिवार में भी बैलेंस बनाती है, लेकिन उनका एक मन का एक कोना है ना। देखो, परिवार की बातें तो मन में आ ही जाती है, तो प्रियंका बहन का मन का जो सबसे ज़्यादा ऐसा कोना है जो रुक जाता है, वो है उनके भाई मनोज की वजह से। क्योंकि देखो, परिवार में ये फिक्र होना, ये प्रेम को, सहानुभूति और सहयोग को दर्शाता है। तो मनोज भाई आजकल सभी के साथ होता, थोड़ा बहुत आर्थिक दबाव में है, और आजकल तो सबके साथ ही चल रहा है, क्योंकि आजकल लोन हो गए, घर के खर्च हो गए, लेकिन इनकम थोड़ी सीमित रहती है। बीच में कोरोना काल भी आया, आप लोगों ने देखा होगा, तो खर्च तो बढ़ गए, लेकिन इनकम जो है वो सीमित रही। यह काफ़ी सारी आत्माओं के साथ हुआ ऐसा, जो आत्मा को अंदर से थका देता है। तो मैं आत्मा अभी दिन में हमने भी इसी के लिए योग किया था, संकल्प किया था कि 2026 में मनोज भाई के लिए विशेष ये दुआएं करी है कि यह जो आर्थिक दबाव जो है, जो बैलेंस है, वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। कई सारे नए साधन खुलने के लिए 5,000 संकल्प की विशेष दुआ की गई है। कोई नई संभावना भी बनने वाली है, या फिर खर्च और आय में संतुलन भी बन जाएगा, है ना। सब कुछ एक दिन में तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन जैसे जैसे ये दुआएं बढ़ती जाएंगी तो उनको यह अनुभव होने लगेगा कि अब हम फंसे हुए नहीं हैं। ये मनोज भाई के लिए विशेष दुआ है, और ये दुआ बहुत बड़ी असर करने वाली है, बहुत बड़ी ये दुआएं काम करने वाली है। तो प्रियंका बहन जो, एक्चुअल में अगर प्रियंका बहन की बात करूँ तो वो ज्ञान में अकेली चल रही है, लेकिन 2026 में एक विशेष बात यह होगी कि आप अकेला कभी महसूस नहीं करोगे। हाँ, क्योंकि मनसा ग्रुप का अर्थ केवल सुनना थोड़ी है। मनसा ग्रुप का अर्थ यही है कि साथ में खड़ा होना, परिवार के साथ में खड़ा होना। और जब आप किसी और परिवार के लिए दुआ करती हैं ना, तो वह दुआ आपके अपने परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देती है। इसलिए आप खुद भी जो दूसरे को दुआ देते हैं, वह काम कभी बंद मत करना। यही तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी शक्ति है, यही तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत है। तो आज सभी आत्माओं को यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुआ कोई भावुक शब्द नहीं है। दुआ एक प्रक्रिया है जो रोज चलती है, और धीरे धीरे आत्मा जो है इस दुआ द्वारा मन, बुद्धि और संस्कार को दिशा देती है। अगर इस विषय को कोई गहराई से सोचे तो आत्मा जो है वो मन, बुद्धि, संस्कार को दिशा कैसे देती है, तो वो दिशा देने का तरीका है दुआएं देना। जो आत्माएं दुआ देती है उसके मन, बुद्धि और संस्कार स्वतः ही सही दिशा में चलने लग जाते हैं। यह बहुत बड़ी रास की बात है। जो इसको समझ जाएगा उसके जीवन में कभी उसको निर्णय लेने की परेशानी नहीं आएगी। अंदर से उसको भरोसा रहेगा कि दुआओं की शक्ति जीवन को सही दिशा दिखा रही है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि दुआएं देना चालू रखना है। और प्रियंका बहन और उनके परिवार के लिए जो 2026 का साल है, अब बिल्कुल टूटने का साल नहीं रहेगा। यह तो मैं कहूँगा संभलने का साल होगा। अगर सच्ची दिल से एक जो विश्वास निकलता है कि प्रियंका बहन, यह आत्मविश्वास लौटने का साल होगा। यह वह साल है जहां परिवार का हर सदस्य यह अनुभव करेगा कि हम अकेले नहीं हैं। बाबा इस परिवार की आपको छत्र छाया में रखेगा। व्यवसाय में 100% स्थिरता आएगी, क्योंकि दुआएं कभी भी फैल नहीं जाती है। युगल के बिजनेस में वो स्थिरता स्वतः ही दिखाई देने लगेगी। आर्थिक दबाव के मनोज भाई के रास्ते बदल दिए जाएंगे। बच्चों के मन में साहस आएगा,
और प्रियंका बहन, आपके लिए भी यह कहना चाहूँगा कि यह अनुभव होने लगेगा आपके ज्ञान में। अकेले चलने वाली आत्मा नहीं है, जो वो कभी अकेली हो ही नहीं सकती ना, ज्ञान में चलने वाली आत्मा। पूरा मनसा परिवार जो है वो आपके और पूरे परिवार के साथ दुआओं के रूप में, भावनाओं के रूप में, एक एनर्जी और छत्र छाया के रूप में सदैव साथ में खड़ा रहेगा। क्योंकि अगर सच कहूँ तो ये अनुभव की बात है जो हर उस आत्मा को छूता है जिसने परिवार के लिए बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ सहते हैं और फिर भीतर ही भीतर अकेलापन महसूस करते हैं। तो आज वही दुआएं जो है ना, वो बाबा के बच्चे जो हैं उनको अकेलापन महसूस नहीं होने देती। क्योंकि बाबा के बच्चे हैं और वो कहते हैं परिवार में बढ़िया चल रहा है। परिवार बाहर से साथ दिखता है, लेकिन सच अगर कहूँ तो परिवार भीतर से तब मजबूत होता है जब आत्मा खुद को अकेला नहीं मानती है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो सबके घरों की बात है। अगर देखा जाए हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन कोई पैसे की चिंता करता है, कोई बच्चों के भविष्य की चिंता करता है, कोई स्वास्थ्य की चिंता करता है, कोई रिश्ते की चिंता करता है। तो ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन भीतर में हर एक आत्मा मन में रोज कोई ना कोई बोझ उठाई चल रही है। और यहीं से सच कहूँ तो थकान शुरू होती है, यहीं पर शरीर से नहीं। शरीर से भी बीमारी होती है, लेकिन शरीर से नहीं, आत्मा से। आज मैं आपको सीधी बात कहना चाहूँगा, ये जो थकान है वो सिर्फ दुआओं से फिनिश हो सकती है। ये इसलिए बहुत भाग्यशाली आत्मा है जिन्होंने परिवार की दुआएं करा दी, बहुत। क्योंकि जो बोझ है ना, बाहर से लगता है हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंदर देखो ना कितना सूक्ष्म बोझ है जो अंदर दीमक की तरह खाता जाता है। परिवार की सबसे बड़ी समस्या क्या है समझनी चाहिए, है? परिवार की सबसे बड़ी समस्या यह भावना होती है कि सब मुझे ही संभालना है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। और जब ये भावना बैठ जाती है ना कि मुझे ही संभालना, तब पैसा भी भारी लगता है, रिश्ते भी भारी लगते हैं, जिम्मेदारी भी बोझ बन जाती है। लेकिन ये जो मनसा सेवा ग्रुप में दुआ हो जाती है तो उसको महसूस होता है कि जिम्मेदारी मेरी नहीं है, दुआएं साथ में है, परिवार साथ में है, भावना बदलने लगती है, बाबा की छत्र छाया साथ में अनुभव होने लगती है। मैं यही नहीं कहता कि मनसा शक्ति कोई चमत्कार करने वाली, पर मनसा की शक्ति का अर्थ है कि पूरे दुआओं का एक शुद्ध संकल्प आपके साथ सदा चलेगा। जब एक आत्मा किसी परिवार के लिए दुआ करती है ना, तो वो केवल शब्द नहीं भेजती है, वो अपनी जो स्थिति होती है ना, अभी सभी आत्माओं की स्थिति कितनी बढ़िया है, तो वो दुआ नहीं भेज रही, अपनी स्थिति उसको भेज रही है, और वो सामने वाली आत्मा भी उस स्थिति में स्थित हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि दुआ किसकी ज्यादा काम करती है, जो बिल्कुल आत्मिक स्थिति में रहकर दुआ देता है ना, उसकी दुआ एक सेकंड में असर कर जाती है। ये बात बहुत अंडरलाइन करके डायरी में लिखने जैसी है। अगर आप आत्मिक, आप मन की जगह खड़े होकर के दुआएं दे रहे हो तो असर करेगी, इतना नहीं करेगी। और अगर आप आत्मा की स्थिति में स्थित होकर वो स्थिति से दुआ करते हो, जिसमें ड्रामा की साक्षीपन की अवस्था है, जिसमें मन के अनुभवों को देखने वाली स्थिति है, उस स्थिति में रह करके अगर आपने किसी को दुआ दे दी ना, वो दुआ बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाती है। इसीलिए तो दुआ देने का तरीका भी सीखना ज़रूरी होता है। तो दुआ खाली शब्द नहीं बेचती, अपनी स्थिति बेचती है, और अपनी जैसी स्थिति है वैसी फिर सामने वाली स्थिति, आत्मा की स्थिति होने लगती है। वही संदेश भेजती है कि तुम अकेले नहीं हो। हाँ, बस ये जो आत्मिक स्थिति की स्थिति उन तक रोज पहुंचती है ना, तो फिर उनको लगने लगता है कि कोई तो है जो मेरे साथ है, कोई तो है जो मेरे साथ में खड़ा है। उनको अनुभव होने लगता है कि पूरा मनसा परिवार जो है वो उनके साथ खड़ा होता है। तो परिस्थिति पहले आती नहीं है, पहले तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और निर्णय बदलते हैं तो रास्ते बदल जाते हैं, और रास्ते बदलेंगे तो भाग्य बदल जाएगा। इसलिए कोई दुआ को कभी छोटा मत समझो आप। दुआ से सामने वाली आत्मा की स्थिति बदल जाती है, और फिर बता स्थिति बदलेंगे तो विचारों को दिशा मिल जाती है, और विचारों को दिशा मिलने से ही कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और जिससे भाग्य का निर्माण होता है। तो इतनी बड़ी दुआ का कमाल होता है। अगर किसी के घर में बीमारी है तो दुआ बीमारी से नहीं लड़ती है, दुआ आत्मा को इतना स्थिर कर देती है कि बीमारी का असर कम होने लगता है। आज अगर किसी के घर में पैसों का दबाव है तो दुआ पैसे थोड़ी भेज रही है, पर दुआ बुद्धि को साफ कर देती है, सही निर्णय समय पर हो जाता है ना। यह दुआओं की कमाल है। आज अगर बच्चों के जीवन में डर है तो दुआ रिजल्ट नहीं बदलती, दुआ बच्चों के भीतर में यह भरोसा पैदा कर देती है कि अगर मैं भी थोड़ा बहुत उछल
खुद ऊपर नीचे भी हुआ तो मेरे पीछे वो दुआओं की सेना, परमात्मा की छत्र छाया मेरे साथ खड़ी। यही तो असली सुरक्षा है कि हर आत्मा यह अनुभव करे कि दुआ कोई सुनने की चीज नहीं है, दुआ तो जीने की चीज है। और जो आत्मा रोज किसी के लिए दुआ करती है ना, वह अपने जीवन में अनजाने ही सबसे बड़ी पूंजी इकट्ठा कर लेती है। इसलिए मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दुआ जो है ना, इससे परिवार किसी का अकेला नहीं रहता, जिम्मेदारी अकेले की नहीं रहती है, तो थकान भी अकेले नहीं लगती है। दुआ बिना दिखावे के, बिना शोर के, बिना इच्छा के, और सबसे ऊपर बाबा की छत्र छाया होती है, जिससे आपकी आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थिर होने लगती है। तो इतनी प्यारी दुआ मिली है प्रियंका बहन को, इसलिए प्रियंका बहन आज से एक बात ध्यान रखना। एक तो आपकी बुद्धि को हम बहुत अच्छे से वो कहना चाहेंगे, बहुत सतोगुणी बुद्धि है जिसने आपको ये परिवार की दुआओं की बुकिंग करने का निर्णय दिया। सच कह रहा हूँ, बहुत विरले लोग होते, सोच सभी पाते हैं, कर नहीं पाता है कोई, है। तो आज से एक बात ध्यान रखना, ये दुआओं की शक्ति है ना, वो एनर्जी, वो चक्र, वो कवर जो है, वो आपको, परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज से मैं तो कहता हूँ, इसी पल से, इसी सेकंड से, आज दिन में जब से भट्टी करी है ना, तब से ऐसा ही। क्योंकि देखो, दुआओं का वीडियो शाम को डलता है पर दिन भर में भट्टी चालू हो जाती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जो दुआओं का जो एक ओहरा जो बना है, एक बाबा की छत्र छाया जो बनी है, वो आपके पूरे घर पर बन चुकी है। आज से डर की जगह विश्वास ने ले ली है। जो परिस्थिति आएगी, हिसाब किताब आएगा, लेकिन वो बड़ा भी एकदम छोटे के रूप में आकर निपट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आया। आज से आपके घर की चिंता की जगह दुआ ने ले ली है, तो फिक्र किस बात की है? यानी दुआ ने जब जगह ले ली है डर की, चिंता की, इसका अर्थ है कि आपकी कमजोरी की जगह शक्ति ने ले ली है। आज तुम्हारे जीवन में कोई समस्या मालिक नहीं बनेगा, समस्या तो मेहमान बन करके आएगा, आया और गया है। क्योंकि तुम्हारा मन थकेगा नहीं, अब संभलने लगेगा। दुआओं की शक्ति तुम्हारे मन को संभाल देगी, और वो दुआओं की शक्ति जो तुम्हारे मन को संभालेगी, इससे घर में एक शांति का वाइब्रेशन बनेगा। और घर में जो शांति का वाइब्रेशन बनेगा, वो बच्चों के चेहरे पे भरोसे के रूप में दिखेगा, बच्चों के चेहरे पे खुशनुमा स्थिति बनाएगा, सबके चेहरे बिना कारण से खुश होने लगेंगे। और इसी खुशी को देखकर आपके माता पिता भी हल्के महसूस करेंगे, क्योंकि बाबा इस परिवार की ढाल है। मनसा शक्ति तो इस घर का ऊपर कवच बन करके खड़ा है? हर सेकंड, हर पल जो है, वो 365 दिन की जो दुआ है, वह हर पल, हर सेकंड बदलने को तैयार है। क्योंकि ये दुआओं की शक्ति जो सुबह की आपकी आंख खुलेगी तो एक विश्वास से खुलेगी, है? कि आज तुम्हें विश्वास होगा कि आज मेरी जो आत्मा जो है वो परिस्थिति से नहीं, स्थिति से चलेगी। आपको अंदर से महसूस होगा कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूं। जब भी कुछ लगे तो वीडियो तुम्हें स्मृति दिला देगा, एक बार सुन लिया करना। वह स्मृति एक दिन की नहीं है, रोज आपने देखा होगा टास्क के अंदर कि जिस परिवार के लिए दुआ की रेगुलर चल रही है। आज से ये आपका परिवार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, स्वयं बाबा और मनसा सेवा ग्रुप की जिम्मेदारी है। बस आप निमित्त बन करके चलते रहो। आपका परिवार आज से समर्थ बनेगा, आपका परिवार भाग्यशाली बनेगा। आपका परिवार भाग्यशाली इसलिए भी बनेगा क्योंकि आज से बाबा तुम्हारे हमेशा छत्र छाया बनकर साथ है, और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का कवच आपके चारों ओर, पूरे परिवार के चारों ओर एक कवच बनकर, सुरक्षा कवच बनकर सबके मन के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तैयार बैठा है। तो इसलिए आज से, इसी पल से प्रियंका बहन आपको ध्यान रखना है, साथ में आपको खुद को भी, क्योंकि आप दुआओं के सोर्स बनने वाले हो, तो आपको भी दुआओं के टास्क कभी मिस नहीं करने हैं। दूसरे परिवारों के लिए भी जिनकी दुआएं हुई हैं, उनको भी कभी दुआ देना मिस नहीं करना है। कुछ और ज़्यादा नहीं करना है। दोपहर का टास्क जो है, रात को सोने से पहले कितनी भी बच जाए, लेकिन दोपहर का टास्क बहुत ज़्यादा जरूरी। चलो सुबह आपने पढ़ ही लिया, नहीं कर पाए चलेगा, रात का 9:30 बजे भी टास्क होता है, चलो वो भी पढ़ लिया तो चलेगा, लेकिन दोपहर का टास्क कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें दुआओं का वह छोटा सा जो भाग है वह रहता है। इससे मन में खुशी और पुण्य की शक्ति बढ़ती है, और वो पुण्य की शक्ति तो 2026 को चलाने वाली है। कितना प्रैक्टिकली अनुभव होता है कि हम लोगों का जीवन बदलने वाला है।
है, क्योंकि हम दुआओं के बारे में सोचते नहीं, खाली दुआएं देते हैं। प्रैक्टिकल में वो भाग्य हमारा बनता जाता है। तो देखो, प्रियंका बहन के परिवार की जो सुरक्षा चक्र बुकिंग करा दी छत्र छाया के रूप में, तो जिन आत्माओं ने अभी भी बुकिंग नहीं कराई और चाहते हैं तो वो बुकिंग करा सकते हैं। कभी भी किसी दिन वीडियो में कह दिया जाएगा कि आज से बुकिंग बंद है, तो आप रह जाओगे, क्योंकि अगले 1 महीने की बुकिंग एडवांस में पड़ी हुई है। देखो, ये भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि आप आज बुकिंग करोगे तो कल वीडियो डल जाएगा। बुकिंग पूरी कंफर्मेशन है, लेकिन फिर भी इसलिए ले रहा हूँ ताकि किसी आत्मा को यह न लगे कि भाई मेरी बुकिंग रह गई या मुझे भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का ताला न जाने कब खुल जाए। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो आप लोग परिवार की बुकिंग करा सकते हैं। तो आप प्रियंका बहन को दिल खोल करके बड़े प्यार और स्नेह के साथ उनको दुआएं दीजिए, कमेंट बॉक्स दुआओं से भर दीजिए, और रोज़ दुआ का टास्क करना ही है। और कोई नई आत्माएं हैं और वो इस ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और मैसेज लिखे, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखे, तो आपको इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लिया जाएगा। और बाकी आज के मुरली की जो बुक है, बहुत प्यारी और बहुत ज़बरदस्त बुक है। श्रीमत पर चलना एक्चुअल में क्या होता है ना। तो वो बुक लगभग 8 बजे के आसपास लॉन्च हो जाएगी, तो बुक भी ज़रूर आप पढ़ सकते हो। श्रीमत का वास्तव में यूज़ क्या कैसे करना है, श्रीमत किसके लिए होती है, जो आज का मुरली मंथन था उसका डिटेल बुक जो है वो आप रात को पढ़ सकोगे। और एप्लीकेशन के अंदर कोर्स आता है लिखा हुआ, उसके अंदर भी आप जा करके भी मुरली मंथन का सारांश देख सकते हो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाली दुआओं के साथ, नए परिवार के साथ, नए परिवार की सुरक्षा कवच बनाने के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।